किसानों का षड्यंत्र क्या भाई, सरकार से सबके अधिकार मांग करने की सबकी जो है संविधान उन्हें अधिकार देता है। तो भाई लगता है उन्हें कि भाई सरकार से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे। भाई सरकार जब सब कुछ कर रही है, सरकारी जो मंडियाँ थी उनको ख़त्म करने का काम किसने करा? सरकारों ने। अडानी की मंडी बनाने का, अडानी के गोदाम बनाने का काम किसने करा? सरकारों ने। और आज वही स्थिति चल रही है, चाह रहे हैं देश को गुलाम बनाना और देश की भूमि, मतलब कहता हूँ किसानों को भूमिहीन बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि आंदोलन जो है हमारा, किसानों का आंदोलन हो। हमारी आज भी लड़ाई है कि लागत मेहनत का उचित दाम मिले, MSP का रेट मिले। और मगर कोई सीधी तरीके से सरकार, ना सरकार के नुमाइंदे, और आज जो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। तो ये सब लोग ऐसे ही हैं। तो भी बनी है ना, अभी साल भर भी नहीं हुआ तो काम तो होगा ना भाई। 10 साल से क्या कर रहे थे? 14 के बाद से तो यही है। नहीं, कृषि मंत्री शिवराज काम करेंगे। तो क्या उससे पहले कृषि मंत्री क्या था? वो खुजली मंत्री था। जब तक वो किसान रोड पे क्यों आ जाते हैं? रोड पे नहीं आएंगे भाई, रोड पे कौन नहीं आएगा? प्रोटेस्ट करेगा तो रोड पे ही आएगा, घर में बैठ के शोर मचाएगा। वहां से तस्वीरें आ रही हैं कि किसान पुलिस प्रशासन की बात भी नहीं मान रहे हैं और बैरियर तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ जो है कूच करे जा रहे हैं। नहीं, एक तरफ तो किसानों के साथ तो मातमताई करते हो, उन पर गोलियां बरसाने का काम करते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ते हो, कीले दागते हो, समझे, उनके साथ बदतमीजी करते हो। यहाँ तक कि किसान माताओं के खिलाफ बयानबाजी अपनी पार्टी के सांसदों से कराते हैं कि बलात्कार होता है किसान महिलाओं का। और दूसरी तरफ पाखंड फैलाने के लिए धर्मियों को आगे लगाया जाता है और उनको कहा जाता है यात्रा निकालो, धर्म को बचाने के लिए। वो पाखंडी जाते, तो सरकार उन्हें प्रोटेस्ट देती है, Z+ सुरक्षा देती है, अंधभक्त देती है, सारे गाजे बाजे देती है। मगर जब हक और अधिकार के लिए वही आदमी कोई रोड पे आता है तो उसको लठ मारती है, गोली मारती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, कीले दागती है, मुकदमे लगाती है, खालिस्तानी पाकिस्तानी कहती है, देशद्रोह के मुकदमे, NSA के मुकदमे लगाती है। तब ये सोचने का विषय है कि सरकार कितनी नकारा और निकम्मी है। और जबकि ज़्यादा बात बढ़ जाए तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। देखिए, सरकार तो जब से भी आई है और किसानों के प्रति उसका जो नज़रिया बड़ा ख़तरनाक है। शुरू से ये चाहती थी कि इसकी ज़मीनें हड़प ली जाएँ और इनको जो है पूरी तरीके से मजदूर बना दिया जाए, बधुआ मजदूर। यही स्थिति यहाँ है ज़मीन अधिग्रहण को लेके। भाई 10 साल हो गए, 10 साल से मुआवजे नहीं बढ़े उनके। स्थितियाँ ये हैं और कह रहे कि भाई हमें और ज़मीन जो है अधिग्रहण करनी है। आप अपने हिसाब से जैसे नई नई चीज़ें ला रहे हैं, विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं इसमें, और सरकार उनको आमंत्रित कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे इनके बाप की ज़मीन हो। भाई किसानों की ज़मीन है, खेती करिए, उनका खून और पसीना उन ज़मीनों के अंदर, उनकी माँ है वो ज़मीन। आप उसका अधिग्रहण कर रहे हैं, अगर उनके लोगों के साथ किसी भी तरीके से अधिग्रहण कर रहे हैं तो उसका मुआवजा बढ़ाएं। और जो 10 साल से नहीं बढ़ा, मुझे लगता है 10 गुना मुआवजा बढ़ना चाहिए। क्योंकि देश के जो भी नेता हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, उनकी हर साल कहीं ना कहीं निरंतर रूप से, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। पर इनका भी भूमि का जो अधिग्रहण में जो ज़मीन में जो मुआवजा मिलना चाहिए वो भी 10 गुना मिलना ही चाहिए। देखिए, पहला नंबर तो भूमिहीन करना चाहती है किसानों को। मैंने कहा भूमिहीन करना चाहती, यही वजह है कि 3 काले कानून लाए गए। ये चाहते थे कि भाई वो जो आज़ादी से पहले भी काले कानून लाए गए जिसके लिए भगत सिंह के परिवार वालों ने आंदोलन किया, यही 3 काले कानून थे। अंग्रेज जो चाहते थे वही ये चाहते हैं। तो अंग्रेजों की नाजायज़ मानसिकता की नाजायज़ संतानें समझो, जो कहीं ना कहीं देश के जो किसान हैं, जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता था, उस कृषि प्रधान देश की दुर्गति कर दी है। और किसानों को भिखारी बनाने का एक नया तरीका है। और यही वजह है कि उनको कुछ देना नहीं चाहते हैं और फ्री में ज़मीनें छीन लेना चाहते हैं और उन्हें मजदूर बनाना चाहते हैं कुल मिलाकर। और मेरा तो मानना है जिस किसान की ज़मीन में अधिग्रहण हो रही है उसके परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी सरकारी नौकरी में भी रखा जाना चाहिए। तो ये तो बीजेपी के खटमल हैं, चिल्लर खटमल हैं, और उनके कुछ भी वक्त कुछ भी कह लो उन्हें। मगर जब ये कह सकते हैं किसान ही नहीं है तो एक माँ बताओ, भाई मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी एक समय के बाद कहते हैं मेरी माँ नहीं है, मैं तो बाद से पैदा ही नहीं हुआ। तो जो अपनी माँ को डिनाई कर सकता है तो फिर इनकी क्या औकात है। तो देश के किसान आ रहे हैं, उनको किसान नहीं बता रहे और बाद में किसानों से माफ़ी मांग रहा है मोदी कि माफ़ी मांगता हूँ, हो सकता है गलती हो गई हो। तो अब उनसे सोचोगे ना, थूक के चाट रहे हैं। तो इनको ये नहीं पता है किसान किसान नहीं है, देश का जवान जवान नहीं है, देश का युवा युवा नहीं है, देश की बहनें माताएं बहनें नहीं है। तो इनके लिए है क्या, जो भी अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, चाहे किसान हो तो ये देश का किसान नहीं, मजदूर अपनी लड़ाई तो इस देश का मजदूर नहीं, मजबूर लड़े तो क्या मजबूर भी देश का नहीं, रोहिंग्या आ गया, बाहर से आ गया।
तो जो भी दिखता है अगर प्रोटेस्ट कर रहा है वो अपने हक अधिकार के लिए, तो उनमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जिहादी, पता नहीं क्या क्या किस किस प्रकार के नारे दे देते हैं और कहीं ना कहीं किसानों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर किसान इस देश की असली ताकत है। अगर मैं कहता हूँ अगर शहर जो है, अगर देश की काया है, शहर जो है देश का तन है, समझे नहीं, तो गांव देश की आत्मा है, रूह है, समझे नहीं। उस आत्मा को अगर गांव को और खेत और कल्याण को अगर उजाड़ने की बात करेंगे तो ये देश की आत्मा मर जाएगी, और जिसकी आत्मा चली जाए तो मुझे लगता है वो निर्जीव हो जाता है, भारत भी निर्जीव हो जाएगा और गुलाम होगा। आप कह रहे 2014 के बाद जो है किसानों की मांगे नहीं मानी गई, तो फिर से मोदी जी कैसे जीत गए? भाई आप सभी जानते हैं मशीन का खेल है, बार बार कह चुका हूँ, मशीन का खेल है। और मशीन से चल रहा, मशीन का जब विरोध होता है तो हिंदू मुसलमान ले आते हैं, मंदिर मस्जिद ले आते हैं, उसका जीता जागता सबूत है। ज्ञान वापी ले लीजिए, तुम्हारे संभल वाली मस्जिद ले लीजिए, अजमेर शरीफ ले लीजिए, और भी मस्जिदों को खोजा जा रहा, फिर बदायूं की ओर जा रहे हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे मथुरा काशी। तो इनका काम ही है, एक नया बीज तैयार कर देते हैं धर्म के आधार पर, जिससे लोगों को बरगलाने का काम हो। अखबार चैनल सब इनके हैं, जो चलाएंगे वो दिखाएंगे अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, तो लोग कहाँ जाएं। तो जिस सत्ता और सरकार से जिसको हमने चुना, मगर ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये मशीन की सरकार है। तो जब तक रहेंगे मशीन तब तक रहेंगे ये कमीन। किसानों को सम्मान निधि दे तो रहे, उसके बाद काय के सम्मान को, किसान को भीख मांग रहे हैं, ये सम्मान निधि है। आप जूते मारो, उनकी ज़मीन छीन लो, ये तो सम्मान निधि है, उनका सब कुछ लूट रहे हो, सम्मान के नाम पे अपमान कर रहे हो। ये तो मोदी ऐसे करता है, क्या कल से ऐलान कर देगा, कल से कहेगा भाई ये देखिए भिखारियों को भिखारी कहना ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है भिखारियों को भिखारी कहना। कल बहनों और भाइयों, आज से भिखारी का नाम राजा हो गया। आज से भिखारी नहीं कहेगा उनको, जो बोलेगा राजा कहेगा भिखारी को। तो कहेगा बहनों और भाइयों देखिए मोदी जी ने भिखारियों को राजा बना दिया, और मांग तो राजा कटोरा लेके भीख ही रहा है ना। तो ये है इनके, ये है इनके शब्द। वो तो ये कह रहे हैं कि जो असली किसान है वो तो खेतों में काम कर रहा है, प्रोटेस्ट करने वाले असली किसान ने भाई आप क्या 11-12 साल होने को आ रहे हैं सरकार को। ये वो है कि आदमी दुनिया भर का एक जो कढ़ाई ले आया, कढ़ाई लाने के बाद चारों तरफ इधर किसान लिखा है, इधर जवान लिखा है, इधर रोजगार लिखा है, इधर काला धन लिखा है, और चारों तरफ कढ़ाई के लिख दिया है। बहुत अच्छा, अंध वक्त नीचे देख रहे हैं, और मोदी जी लगे हैं पता क्या करने में, उसमें कढ़ाई में करछी लेके टनाटन 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 टनाटन। अंध वक्त सोचे क्या बन रहा है, बड़ी मेहनत चल रही है, बड़ी मेहनत चल रही है, लगा लग। हाँ, तो एक बंदे ने पूछ लिया यार ये क्या चल रहा है, जो हम जैसे आदमी क्रांतिकारी ने, हमने कहा भाई इसमें अब इतने दिनों से तू लगा हुआ है, इसमें कढ़ाई में क्या बना रहा है। तो मोदी जी जैसे व्यक्ति ने क्या कहा, पूछा कि भाई क्या बना रहा है बता, बार बार कहियो नहीं पूछा, कहला कुछ नहीं बना रहा, चूतिया बना रहा हूँ। तो यही काम है, लगातार काम में तो लगा हुआ है, मैं देशवासियों को चूतिया बना रहा है। जो है हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, अभी सिंधु बॉर्डर पे काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, उनकी मांगे नहीं मानी गई, बार बार आना, उनको ये क्या पता होने के बावजूद मांगे नहीं मानी जाएंगी, फिर भी किसान जो है प्रोटेस्ट करता है। भाई करेगा, जिसको परेशानी हो करेगा, जिसको दर्द है, जिसको चोट लगी है, जख्म लगा, इलाज के लिए आएगा नहीं आएगा बार बार। उसको दर्द है तो आप एक बार दवा दे दी खत्म। तो भाई जिसको परेशानी है, दर्द है, जख्म है। लेकिन किसानों को डर नहीं है एक तरफ, क्योंकि अभी देखा तस्वीरें इससे पहले जब किसान दिल्ली कुछ करे थे, अभी कुछ महीने इलेक्शन से पहले, तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई किसानों की मौत भी हुई। तो फिर तो दोबारा किसानों को डरना चाहिए इन चीज़ों से। भाई क्यों डरना चाहिए, इसका मतलब आतंकवादी सरकार और सत्ता पे काबिज है, देश के लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, लुटेरे हैं। जब इतना बड़ा किसान, इतना बड़ा जत्था अपने अधिकार के लिए मांग कर रहा है, तो भाई कौन करेगा। सरकार के पास नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे मांग करने, बताओ कहाँ जाए। खालिस्तान कौन सा बनाना चाहते हैं, क्या बांग्लादेश जाए मांगने या अमेरिका जाए है। तो जहाँ देश में जो सरकार है, जिनका देश है, जहाँ कृषि करते हैं, जहाँ पैदा करते हैं, किसानी करते हैं, वो तो अपना लागत मेहनत का दाम तो इससे मांगेंगे। आज जो प्रदर्शन हुआ उसमें कई ट्रैफिक जाम हुआ, हाँ। कई लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, बच्चे स्कूल से अपने घर गए, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, कई घंटे वो बेचारे जाम में फंस रहे। किसान जो है आम जनता को भी परेशान कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब मंदिर मस्जिद के नाम पे जब जज बैठे हुए हैं और मंदिर मस्जिद के नाम पे तुरंत कहाँ भगवान दबाए, उस पर याचिका की सुनवाई करके भेज देते हैं, और तब जाके वहाँ शासन प्रशासन यही सब मिल के 5 युवाओं की जो बेगुनाह है उनकी हत्या कर देते हैं। और जब वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है, वहाँ जाम लगा दिया, इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार जिम्मेदार है, सरकार कत्ल कर रही है, सरकार कातिल है। नहीं, हमारे रोजगार करते हैं ना किसान, दिल्ली जब आते हैं तांडव करते हैं, काय का तांडव, तांडव भजन कीर्तन कौन करता है मस्जिदों के बाद, हनुमान चालीसा कौन पढ़ता है।
इसकी बात कौन करेगा? ये कौन जाते हैं? तांडव फांडव कुछ नहीं है, ये देश को बेच रहे हैं, किसानों की भूमि बेचना चाहते हैं, किसानों को अधिकार नहीं देना चाहते, ये भूमिहीन बनाना चाहते हैं किसानों को। और आने वाले समय में आप स्थिति देख लो क्या हालत होगी। पहले बताओ मुद्रा में देख लो ना, हमारे देश की मुद्रा क्या है? पहले रुपया काय का था, पहले सबसे पहले सोने का था जब राजा हमारा, फिर चांदी का हुआ अंग्रेजों के टाइम में, उसके बाद कांसे का हो गया, उसके बाद 5 धातु का हो गया, फिर कांसे का हो गया, उसके बाद सिल्वर और पीतल का हो गया, उसके बाद काय का हुआ। तो माफ़ी तो मांगी, मोदी ने मांगी ना, किसानों ने कहा कि माफी। किसान की कौन सी गलती कर रहा है? किसान तो देश को खिला रहा है, अन्नदाता है, भाग्य विधाता है देश का है। पूरी होंगी, मांगे क्यों नहीं पूरी होंगी? और मांगे नहीं पूरी होंगी तो भाई क्रांति होगी। क्रांति जब क्रांति हुई, जब तानाशाह शासक आए, अच्छे क्रांति ने सब कुछ परिवर्तन कर दिया। और यही हालात हुए श्रीलंका में, बांग्लादेश में। क्रांति हमेशा हुई। फर्स्ट क्रांति कहाँ से हुई? रूस में हुई। क्रांति के नहीं हुई कहीं, वहाँ लेनिन पैदा नहीं हुए, वो मार्क्स पैदा नहीं हुआ। हाँ, मार्क्स और लेनिन से प्रेरित होकर भगत सिंह तैयार नहीं हुए। हाँ। तो इसका मतलब सरकार मूर्ख है, सरकार नकार रहा है। अगर विदेश से फंड आ रहा है तो इनके क्या मुंह में आ रहा है? आप मुझे पूछो, इनको नहीं पता, इनकी सरकार, इनकी एजेंसियां, इनको पता कहीं से फंड आ रहा है तो इसको आने देंगे? तो इसका मतलब आ रहा है तो सरकार भेज रही है क्या? सरकार के माध्यम से आ रहा है, इसमें कोई जवाब नहीं देगा। और ये जो 400 टन गौ मांस है जो अभी यहाँ नोएडा से, जो वो क्या नाम था उसका, पूरण जोशी है, वो जो सप्लाई करता हुआ पकड़ा गया, 400 टन गौ मांस। इसके अलावा और किसी किसान या किसी और जाति के या धर्म या मजहब के घर में निकलता तो वहाँ तो कत्लेआम मचवा देती है सरकार है। किसान कह रहे हैं कि पैदल जाएंगे इस बार, क्या चीज लेके नहीं आएंगे। तो पैदल जाए, उनका अपना अधिकार है, पैदल आए, हवाई जहाज से आए, कोई रोक लेगा क्या? किसान तो आएंगे अपनी मांगों को लेके। और इसमें कोई जरूरत, भाई जिसको जरूरत है, लोकतंत्र है, सब अपने अधिकारों की मांग करेंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो एक भव्य क्रांति होगी, और इतनी खतरनाक क्रांति होगी ये सोच भी नहीं सकते, समझे नहीं। और वो क्रांति का नाम होगा, उसका क्रांति का नाम होगा काटो क्रांति। और ये काटो क्रांति वो होगी जिससे बच नहीं पाएगा हर वो आदमी जो देश को लूट रहा है, जो देश की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, जो किसानों का जो दाना पानी छीनना चाहता है। इन सब के खिलाफ क्रांति होने वाली है। फिर मैं कह देता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। आज युवा में ज्वार उठा है, वीर तत्व हुंकार उठा है, बेकारी के आलम में हर युवा ललकार उठा है। रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे हम लेकर रहेंगे। जिंदाबाद।